दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं 22 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज की क्लास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई जल्दी से लाइक कर लीजिए। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि स्टडी 91 के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, स्टडी 91 के द्वारा लेखपाल की परीक्षा के लिए दोस्तों किताब लॉन्च की गई है। आप लोग चाहें तो इस किताब को परचेज कर सकते हैं। ये किताब टोटल 4 पार्ट में आनी है, ठीक है। आज ही दोस्तों ये किताब छपने के लिए जा रही हिंदी विषय की। अगले एक दिन के अंदर, कल तक में दोस्तों आपके मार्केट में किताब आ जाएगी। आप अपने नियर बाई जो बुक स्टॉल है वहां से जाकर पता कर सकते हैं और इस किताब को ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब अभी लेखपाल के लिए ये किताब आ रही है। आगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्टडी 91 नई नई किताबें जारी करता रहेगा और अलग अलग विषय की भी किताबें मैं जारी करूंगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट मैंने पढ़ा, लोग पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर की भी आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, बहुत जल्द आएगी आप लोगों के बीच में। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाता है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कीजिए दोस्तों, ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके एक बार जरूर पूछिए। और अगर कोर्स चलता हो तो आप परचेज कीजिए, वाकई आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों का सिलसिला और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर दिए गए। पहला है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव होगा। जी हां दोस्तों, बताइए आप जल्दी से, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा होने वाला है? 4 ऑप्शन है। पहला नाम दे रहा है काजा गांव का। जी हां दोस्तों, अगर मैं काजा का नाम लूं दोस्तों तो याद रखेगा भारत में सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन दोस्तों यहां पे बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ईवी चार्जिंग स्टेशन दोस्तों बनाया गया था। और ये काजा पड़ता कहां पर? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इसको याद रखेगा। अभी यहीं पर दोस्तों महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप भी आयोजित किया जा रहा है, वो भी याद रखेगा। दूसरा नाम लिख रहा है दोस्तों पोचमपल्ली गांव। ये पोचमपल्ली गांव दोस्तों आपका पड़ता है तेलंगाना में। कहां पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। और यह विश्व का पहला पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था, ठीक है। विश्व पर्यटन गांव के रूप में दोस्तों इसका चुनाव किया गया था, तो ये भी याद रखेगा। इसके बाद है कुनारिया गांव। कुनारिया गांव है दोस्तों आपके गुजरात में। कहां पर है? कुनारिया गांव यह है आपके गुजरात में। और यहां बालिका पंचायत की अनूठी पहल स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये भारत का पहला ऐसा गांव था जहां बालिका पंचायत शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये सब सवाल हैं। और कुमलांगी जो गांव दे रहा दोस्तों, ये कुमलांगी गांव दोस्तों आपका केरल का है। और याद रखेगा यह सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन चुका है। क्या? सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये बन चुका है। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? यहां ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन में मैं इसलिए ब्रीफ कर देता हूं कि करंट अफेयर को जब करंट से जोड़ के आप पढ़ेंगे ना, तो अगर आपके दिमाग में कोई बातें ऐसी होंगी जो आप भूल रहे होंगे, वो एक बार आपको याद हो जाएगी। जिसको जरूर याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां केरल के कुमलांगी गांव की बात आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश का नाम पढ़ा था। ओडीएफ प्लस में दोस्तों जो आपने पढ़ा था शौच मुक्त गांव के बारे में, उसमें तेलंगाना का नाम पढ़ा था। तो वो सारी चीजें भी आप याद रखिएगा। यहां दोस्तों आपको बताया जा रहा है इस कुमलांगी गांव के बारे में जो कि केरल में स्थित है, और बता रहे दोस्तों कि वहां पर इस योजना को कैसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। करा यह कदम अवलकाई दोस्तों एक पहल है, उसी पहल का हिस्सा है। एक अलग योजना चल रही जिसका नाम है थिंगल योजना, उसी के तहत इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो इसको भी पढ़िएगा। एक लाइन इसके बारे में और याद रखें दोस्तों, भारत का पहला इको टूरिज्म गांव अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? भारत का पहला इको टूरिज्म गांव अगर पूछे तो बताएगा यही कुमलांगी गांव है। इसी को भारत का पहला इको टूरिज्म गांव भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेगा। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेगा पिनरई विजयन है। और यहां के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये सभी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पहला सवाल यही याद रखेगा। दूसरा है यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी है? तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, जियो कंपनी है। कौन सी? रिलायंस जियो, ठीक है। करा भारत का पहला हेली हब, याद रखेगा लखनऊ नहीं दोस्तों, ये पहला हेली हब दोस्तों ये गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। गुरुग्राम हो जाएगा यहां पर पहला हेली हब बनाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह दोस्तों जिनके पास भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, करा इन्होंने भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पे बनाया? दोस्तों एक ऐसा म्यूजियम है जहां पुरानी पुरानी चट्टानें रखी मिलेंगी आपको। एक ऐसा म्यूजियम, ये म्यूजियम बनाया गया हैदराबाद में, ठीक है। ओपनिंग किया किसने? जितेंद्र सिंह ने किया, वो भी याद रखेगा। हाल ही में आईएसए बोले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस
अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? तो 101वें नंबर पे दोस्तों आपका अमेरिका था और 102वें नंबर पे कौन से दो देश है, एक बारबडोसा देश है, एक एंटीगुआ है। ठीक है, बारबडोसा और एंटीगुआ। करा हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसको भी याद रखेगा। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है दोस्तों, करा उसमें 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक, जी हां दोस्तों, जो है शौच मुक्त गांव के अगर श्रेणी बनाई जाए तो उसमें तेलंगाना दोस्तों टॉप पर है, इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, करा किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोजिक्यूटर बनाया? तो चीन ने बनाया है। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन बनाया, यानी सड़क पर भी गाड़ी चलेगी और ट्रेन की पटरी पर भी गाड़ी चलेगी? तो यह वाहन जो बनाया है जापान ने बनाया है। ठीक है, हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने अभी समझौता किया है डाक प्राइम के साथ, डाक प्राइम टेक के साथ समझौता किया, किसके लिए? एक स्वास्थ्य लाकर बनाने के लिए। तो इसको भी आप याद रखेंगे। भारत में पहली बार दोस्तों ये सारी चीजें हुई या विश्व में पहली बार, इसलिए आपके सामने ये चर्चा में आया। अगला देखिए, इंडोनेशिया जो देश है दोस्तों, इसकी नई राजधानी क्या है ये आपको बताना है। इंडोनेशिया की नई राजधानी, अभी तक दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता। क्या राजधानी थी दोस्तों? इसकी राजधानी थी जकार्ता, याद रखेगा, पुरानी राजधानी है। बाद में दोस्तों राजधानी शिफ्ट कर दिया गया था कालीमंतन। कहां शिफ्ट किया गया था? याद रखेगा, कालीमंतन। जी हां दोस्तों, राजधानी यहां शिफ्ट किया गया था और अब इसी कालीमंतन का नया नाम रखा गया। ठीक है, इसी का नाम नया रखा गया, न्यू नेम हो गया दोस्तों। और इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया दोस्तों नुसंतरा। क्या रखा गया? नुसंतरा रखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार अगर आपकी परीक्षा में कालीमंतन दे दे तो भी सही है और अगर आपके परीक्षा में नुसंतरा दे दे तो भी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं है, अब क्या है? नुसंतरा है। नुसंतरा पड़ता कहां पर दोस्तों? अगर ये पूछ दे किस द्वीप पर, तो कभी कभी सवाल पूछ लेता दोस्तों, याद रखेगा, बोर्नियो द्वीप का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बोर्नियो द्वीप पे पड़ता है नुसंतरा। ठीक है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। अभी हाल ही में दोस्तों इंडोनेशिया को दुनिया का सबसे उदार देश घोषित किया गया था। क्या याद रखेगा? दुनिया का सबसे उदार देश किसे घोषित किया गया है? तो याद रखेगा, इंडोनेशिया को घोषित किया गया। इसके अलावा पूरे दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप, ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला क्या है दोस्तों? ये द्वीप है, याद रखेगा, इंडोनेशिया द्वीप, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखेगा, जरूरी है। यहां पर देखिए उसी इंडोनेशिया के बारे में बहुत सारी बातें लिख रहा है दोस्तों। करा पूर्वी कालीमंतन जो दोस्तों ये बोर्नियो द्वीप में स्थित है। अब यहां पर राजधानी शिफ्ट हो रही है। अच्छा, राजधानी शिफ्ट भी क्यों हो रही है? क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और धीरे धीरे दोस्तों जो समुद्र के किनारे तटीय इलाके हैं वो धीरे धीरे डूब रहे हैं, इसलिए दोस्तों यहां पर जो है इंडोनेशिया की राजधानी को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, इसको पढ़िएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं और जो इंपॉर्टेंट है इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपनी राजधानी का नया नामकरण किया या फिर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया। तो मैं कुछ ऐसे करंट अफेयर को सवालों पर मैं आपको लेके चलता हूं, जैसे कि दोस्तों यहां पे लिख रहा है कि अन्य ऐसे देश जिन्होंने अपनी राजधानी बदली है, जरा उनके बारे में पढ़िए। कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, ब्रिक्स कंट्री में शामिल है दोस्तों ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो। 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों ब्राजील ने रियो डी जेनेरियो से अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया। कहां पर? ब्राजीलिया शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, और याद रखेगा अब ब्राजील की राजधानी कहां है? ब्राजीलिया है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं रियो डी जेनेरियो, बट याद रखिए ब्राजीलिया यहां की राजधानी है। पहला पॉइंट। 1991 में दोस्तों जो नाइजीरिया देश था इसने भी अपनी राजधानी को चेंज कर लिया था, लागोस से बदलकर अबूजा कर लिया था। क्या? पहले इसकी राजधानी लागोस थी, बाद में इसकी राजधानी अबूजा हो गई। भारत की भी राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, कुछ समय के लिए इलाहाबाद भी राजधानी थी, लेकिन बाद में राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया। ठीक है, करा कजाकिस्तान देश का नाम सुना होगा। करा कजाकिस्तान नूर सुल्तान इसने अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। पहले राजधानी थी अलमाटी। ठीक है, अब कहां हो गया दोस्तों? आलमटी या अलमाटी कहिए, यहां से राजधानी शिफ्ट हो गया नूर सुल्तान। 2005 में जो म्यांमार था दोस्तों उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट करके नायपीडा कर दिया। पहले इसकी राजधानी रंगून थी। ठीक है, मेरे पिया गए रंगून, तो रंगून इसकी राजधानी थी। पहले म्यांमार को भी बर्मा नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखेगा अब रंगून नहीं है, अब नायपीडा इसकी राजधानी है। तो कुछ देशों के नाम थे, इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों और देश विदेश से संबंधित कुछ अच्छे सवालों को बताता हूं। इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम लोग। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी दोस्तों? तो याद रखेगा एक कवित्री है जिनका नाम है माया एंजेलो। क्या नाम है?
माया एंजेलो इनका नाम है। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता दोस्तों किसने संभाली है? इसके पहले डेविड सासोली थे, अचानक से उनका देहांत हो गया और उनके मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद रॉबर्टो मेट्सोला को दोस्तों यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। करा हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? वो देश है दोस्तों फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। बाल विवाह पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया? तो फिलीपींस लगाया। हमारे देश में भी दोस्तों एक कानून बना जिसमें लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया, वो भी याद रखेगा। और श्रीलंका ने एक कानून बनाया कि बिना एनओसी के विदेशियों से शादी नहीं किया जा सकता, ऐसा कानून श्रीलंका देश ने बनाया था। सारे मामले शादी से संबंधित या बाल विवाह से हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि सब करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? वह देश है फ्रांस। ठीक है, 2021 के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में जुड़ा है? तो अंतिम में जुड़ा दोस्तों मिस्र देश। मिस्र की राजधानी काहिरा है। यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया है? तो याद रखें वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका में दोस्तों अभी आपातकाल भी लागू होने जा रहा है क्योंकि वह वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ठीक है, और बहुत जल्दी दोस्तों वो दिवालिया भी होने वाला है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2026 तक भारत में एथेनॉल का दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा। इसको भी याद रखेगा। किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त कर दिया है? वह देश है यूएई देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात देश। ठीक है, करा किस देश ने कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेदर नाम की क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दिया है? वह देश है म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार में वैसे भी 2 साल के लिए आपातकाल चल रहा है। वहां के जो सेना प्रमुख थे हलैंग, उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी घोषित कर लिया। ठीक है, तो करंट अफेयर के इतने पॉइंट हैं दोस्तों जो आपको याद रहने चाहिए। आज नहीं तो कल दोस्तों सवाल जब आप देखेंगे ना तो यहीं से बनेंगे, और मेरे साथ रहेंगे तो मैं ज्यादा कुछ तो आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतनी मदद जरूर कर सकता हूं कि पीछे के सवालों को आपको याद कराते चलूंगा ताकि करंट अफेयर आपको याद होते चले। ठीक है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए, निवेदन आप सभी से, और वीडियो को शेयर किया करिए। और एक निवेदन और आप सभी से, स्टडी 91 के लिए अगर आप लोगों को लगे कि नितिन सर अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग वीडियो को, इस वीडियो पे जो ऐड आता है उस ऐड को स्किप मत किया करें। देखिए आपका 10-20 सेकंड जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए अर्निंग का एक बड़ा सोर्स होता है। और आप तो जानते हैं अगर हमें अच्छा काम करना है, आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी किताबें निकालनी दोस्तों, तो हमें फंड की जरूरत होगी, और हम किसी से फंड नहीं लेते हैं। ठीक है, हम किसी से फंड नहीं लेते, इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा हमारी फिक्र करेंगे तो हम आपकी ज्यादा फिक्र करेंगे। किताबें पर प्रॉफिट नहीं रखूंगा दोस्तों, बिल्कुल मिनिमम मार्जिन पे दोस्तों ये किताब आप तक मैं पहुंचाऊंगा ताकि हर बच्चे तक शिक्षा की अच्छी पहुंच हो सके और गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो पहुंच सके। ठीक है, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, और सहयोग बस खाली इतना है कि 10-20 सेकंड का समय देना है आपको, इससे ज्यादा आपको समय नहीं देना। चलिए आगे बढ़िए। हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में दोस्तों ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसने जीता है? लिख रहा है मोन जिला नागालैंड ने, गंजाम जिला उड़ीसा ने, या फिर इंदौर जिला मध्य प्रदेश ने, या फिर चंडीगढ़ ने। ठीक है, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं दोस्तों तो हाल ही में एसडीजी रैंकिंग जारी किया गया था, और एसडीजी रैंकिंग में दोस्तों याद रखेगा चंडीगढ़ जो है वो टॉप पे था। ठीक है, एक तो याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा इंदौर की बात करें दोस्तों तो इंदौर को और ग्वालियर को, याद रखेगा इंदौर को और जो ग्वालियर है दोस्तों, इन दोनों को क्या किया गया है? एमपी सरकार ने कमिश्नरेट घोषित किया। क्या किया? कमिश्नरेट घोषित किया दोस्तों, याद रखेगा कमिश्नरेट घोषित किया, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा गंजाम जिले की बात करें दोस्तों तो अभी यह बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है? बाल विवाह मुक्त जिला, उड़ीसा का बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया, ये आप याद रखेगा। और यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा मोन जिला नागालैंड। जी हां दोस्तों, अभी इसके पहले नागालैंड को दोस्तों याद रखेगा 7 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। कितना? 1-2 नहीं दोस्तों, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है किसे? नागालैंड को। तो यहां पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी की बातें दोस्तों यहां अगले पेज पर लिखी गई है कि कैसे ई गवर्नेंस के लिए पुरस्कार दिया गया, ये सारी चीजें दी गई। अच्छा, दिया किसके द्वारा गया ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब देखिए अवार्ड से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, आप अन्य बातों पर मत फोकस करिए, आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। क्योंकि बात आती है ना कि चलो आज तो ये अवार्ड आ गया, इसके
पहले हम किन किन अवार्डों के बारे में पढ़ेंगे तो एक बार चर्चा करिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, पहला मोन्जिला याद रखेगा, ये 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था इसमें ई गवर्नेंस पर दोस्तों इसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में दोस्तों स्वर्ण पदक किसने जीता, किसमें, अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव, और इसमें गोल्ड मेडल जीता महाराष्ट्र के रहने वाले सुमित भाले ने। मैंने बताया था भाला फेंक याद रखेगा, और यहां पर भी है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत किसने किया, तो हमारे शिक्षा राज्य मंत्री जिनका नाम है सुभाष सरकार, उनके द्वारा यह पुरस्कार स्टार्ट किया गया। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड के तहत दोस्तों किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया, वह बैंक है HDFC बैंक। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो विल स्मिथ को मिला है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के द्वारा दोस्तों किसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है, तो प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार दिया गया, दोस्तों यह बजरंगी भाईजान फेम है, उसी मूवी में काम करती थी दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है, इन्हें अंबेडकर पुरस्कार दिया गया, या भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध से मुकाबला करने के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है, तो वह स्कोच अवार्ड जीता है। स्कोच अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसके पहले 4 स्कोच अवार्ड अकेले पश्चिम बंगाल ने जीता था। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है, तो नोदिर बेक सत्तारो ने जीता है। और भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने शतरंज के, तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं, उनका नाम भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, अभी तो हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष चुने गए थे, किसको याद रखेगा, बलविंदर सिंह नकई को चुना गया था, लेकिन अचानक से दोस्तों बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया, और इनके निधन के बाद याद रखेगा दिलीप संघानी को चुना गया। किसे, दिलीप संघानी को चुना गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मैं विजय पाल शर्मा की बात करूं तो हाल ही में दोस्तों CACP के द्वारा इनको अध्यक्ष चुना गया था, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग था उसका अध्यक्ष दोस्तों इनको बनाया गया था। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है ये दिलीप संघानी उत्तर है। ठीक है, और दोस्तों दिलीप संघानी अभी आपके गुजरात राज्य विपणन सहकारी संस्था जो दोस्तों उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इनको राष्ट्रीय स्तर पर अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दिया गया था। तो याद रखेगा दोस्तों किसमें, यह भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, इसका दोस्तों अध्यक्ष भी इन्हें चुना गया था। ठीक है, लेकिन अब एक और बड़ी जिम्मेदारी दिया जा रहा है, इनको इफ्को का अध्यक्ष चुना जा रहा है। ठीक है, यह भी याद रखें दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इफ्को क्या है दोस्तों, एक बहुराज्य सहकारी समिति है, और जो आपके रासायनिक खाद होते हैं या जो उर्वरक होते हैं उसके निर्माण और विपणन के कार्य में यह इफ्को काम करता है। देश में नैनो यूरिया को तरल रूप में लाने का श्रेय इफ्को को दिया जाता है। अभी याद रखेगा मुख्यालय नई दिल्ली है, और इफ्को की स्थापना 1967 में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट पर। भाई आज मान लिया, आज हम मान रहे हैं कि दिलीप संघवी का दोस्तों इफ्को के रूप में, इफ्को के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया, लेकिन और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट है ना, जो आज नहीं तो कल हम लोग पढ़े थे। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें आपको याद हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या है कि इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो क्या नाम है, दिलीप संघानी। क्या नाम है, दिलीप संघानी, सांघवी नहीं बोलिएगा, संघानी। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में अगले थल सेना उप प्रमुख, थल सेना प्रमुख की बात नहीं कर रहा, थल सेना उप प्रमुख की बात कर रहा। थल सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नौसेना प्रमुख कौन है, R हरि हैं। और वायुसेना प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि भाई थल सेना प्रमुख और उप प्रमुख दोनों नाम मनोज मनोज है। एक लोग का नाम मनोज मुकुंद नरवाने हैं और इनका नाम भी क्या है, इनका नाम मनोज पांडे है। ठीक है, ये उप प्रमुख चुने गए, ये भी आप याद रखेगा। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना है, तो इनका नाम है रेणु भाटिया। क्या नाम है, रेणु भाटिया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, ICHR के रूप में दोस्तों रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया। किसे, रघुवेंद्र तंवर को। करा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री की जो पंजाब यात्रा में सुरक्षा में चूक हुई थी, एक 5 सदस्यीय समिति गठित किया और उसकी अध्यक्षता दिया इंदु मल्होत्रा को। किसे,
इंदु मल्होत्रा, याद रखेगा। इसके अलावा गृह मंत्री की तरफ से दोस्तों एक वो बनाया गया था, 3 सदस्यीय समिति बनाया गया था जिसमें सुधीर कुमार सक्सेना को अध्यक्ष चुना गया था, वो भी याद रखेगा, ठीक है। करा ओपेक ने, ओपेक दोस्तों ये जो तेल निकालने वाली कंपनियां हैं उनका समूह कहलाता है ओपेक, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। करा ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव चुना है, तो नाम है इनका हैथम अल घिस। क्या नाम है? हैथम अल घिस, ठीक है। करा AIIB में उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो हमारे पूर्व गवर्नर जो थे उर्जित आर पटेल, उन्हें चुना गया। करा ओलाफ सोल्ज को अभी क्या नियुक्त किया गया है, तो जर्मनी का चांसलर बनाया गया ओलाफ सोल्ज को। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एक नया नाम दिया, जिनका नाम है दोस्तों आयशा मलिक, आयशा टाकिया नहीं, आयशा मलिक। असम राइफल्स के 20वें DG कौन बन रहे हैं, तो विकास लखेरा जी बन रहे हैं, ठीक है। ये सभी अपॉइंटमेंट हैं जो हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट दोस्तों किसने जारी किया? किस पर दोस्तों? तो याद रखेगा कोविड-19 वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया, और ये डाक टिकट याद रखेगा जारी किया मनसुख मांडविया ने। किसने जारी किया? मनसुख मांडविया। ये हमारे भारत में अभी क्या दोस्तों, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या है? याद रखेगा ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा दोस्तों जारी किया गया है डाक टिकट, याद रखेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि याद रखेगा कोविड-19 के ऊपर जारी किया गया है, बाकी के नाम आपके लिए बस ऐसे ही दिया जा रहा है। हाँ, आगे और भी बहुत सारी बातें बताएगी, कैसे इसकी शुरुआत मोदी जी ने किया था 19 जनवरी से, पढ़िए कहीं लिखा होगा, ठीक है। 16 जनवरी 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था, वैक्सीनेशन शुरू कराया था। और अब तक दोस्तों अगर हम पूरे आबादी की बात करें टोटल, तो याद रखेगा 70%, वरना हम एक डोज की बात करें तो 93% लोगों को दोस्तों यह जो है वैक्सीनेशन किया जा चुका है। ये सारी चीजें आप यहां से पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ और नेशनल न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। पहला तो याद ही रखिएगा। दूसरा लिख रहा है किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीता, तो मैंने पढ़ा था राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीता है कर्नाटक राज्य ने, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया? अभी तक दोस्तों गीता गोपीनाथ थी जो भारतीय मूल की थी, और अब कौन आ गया है? अब आ गई गौरिंचस। कौन आ गई? गौरिंचस, पूरा नाम है ओलिवियर गौरिंचस, ठीक है। करा किस राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया है? तो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। करा रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले के पास में केवड़िया नाम का रेलवे स्टेशन था, इसी केवड़िया में दोस्तों ईवी सिटी बनाई जा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी, ठीक है, वो भी याद रखेगा। करा केवड़िया स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो आपका गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां जाने के लिए आपको इसी स्टेशन से गुजरना पड़ता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस की स्थापना दोस्तों किसने किया? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। हाल ही में जल मेट्रो का उद्घाटन कहां पे किया गया? भारत का पहला जल मेट्रो है और इसका उद्घाटन किया गया कोच्चि में, ठीक है। ये पानी में चलने वाली दोस्तों बोटें हैं जो बैटरी से चलेंगी, उसी को कहा गया, ठीक है। निर्भया कड़ी अभियान दोस्तों कहां संबंधित है? उड़ीसा राज्य से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया? तो याद रखेगा योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा किया है और बिपिन रावत जी के नाम पर यह कर दिया गया, तो यह भी याद रखेगा। ये राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 पर जो हमारे टॉप सेलिंग कोर्स चल रहे हैं ना, उसमें हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स दोस्तों बड़ी जोरदार चल रहा है, आप आइए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे बैच चल रहे हैं, जैसे आपका वीडियो की परीक्षा के लिए बैच चल रहा है, जैसे लेखपाल की परीक्षा के लिए दोस्तों बैच चल रहे हैं, जैसे यूपीपी की परीक्षा के लिए दोस्तों बैच चल रहे हैं। तो हमारे लेटेस्ट बैच हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए एकदम बेहिचक बिना किसी शंका के आप ज्वाइन कीजिए, निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ करके, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। देखिए प्रचार प्रसार अपनी जगह है, लेकिन एक बात होता है भरोसा का, बिलीव का ना। तो आइए आप चीजों को ज्वाइन करिए और पढ़िए, फिर बताइए मुझे कि आपको मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए करा हाल ही में भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र, जी हां पहला है दोस्तों, ये किसके द्वारा देश को समर्पित किया गया? तो ये दोस्तों किसके द्वारा? याद रखिएगा पहली बात ये संबंधित है भेल से। किससे संबंधित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, इससे संबंधित है। और इसे किसे समर्पित किया है? किसने? तो याद रखिएगा इसे समर्पित किया है महेंद्र नाथ पांडे ने। क्यों भाई? क्योंकि ये भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। किसके? भारी उद्योग मंत्रालय के
भारी उद्योग मंत्रालय के क्या है दोस्तों, ये मंत्री, इसको इनको याद रखेगा। और राम प्रसाद सिंह दोस्तों याद रखेगा, इस्पात मंत्री। क्या है दोस्तों, यह वर्तमान में क्या है, ये इस्पात मंत्री है। ठीक है, तो इनका नाम मत याद रखेगा। यहां मत मतलब मत यहां सही कीजिएगा, यहां महेंद्र नाथ पांडे आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने भारत में पहला कोयला से मिथेनॉल संयंत्र को दोस्तों देश को समर्पित किया है। यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये भेल से संबंधित है, कैसे भेल ने दोस्तों इसको डिजाइन किया और कैसे बनाया, वो सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार, क्योंकि जब जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तब तब स्टडी 91 पर दोस्तों ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं। आप लोग शायद स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं यूज करते ना, एक बार स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां करंट अफेयर का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन आपको मिलेगा। जितना फिल्टर दोस्तों वहां पे करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, उतना फिल्ट्रेशन आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो कह रहा पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र दोस्तों किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया, तो महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा लॉन्च किया गया, भेल द्वारा बनाया गया। ठीक है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है, तो आपका केरल का है कदम्बी। ठीक है, कुंबलांगी गांव, कौन सा, कुंबलांगी, कुंबलांगी। ठीक है, कर हाल ही में यूपीआई ऑटो पे किसने स्टार्ट किया, तो ये दूरसंचार कंपनी है जियो। ठीक है, भारत का पहला हेली हब याद रखेगा, लखनऊ नहीं दोस्तों, याद रखेगा गुरुग्राम है। कहां पर, गुरुग्राम दोस्तों, गुड़गांव को कहा जाता है। ठीक है, करा जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी, तो हैदराबाद में। आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है, 101 पे अमेरिका, 102 पे बारबडोसा और एंटीगुआ, 2 देश है। ठीक है, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश बना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दोस्तों ओडीएफ प्लस गांव की सूची में कौन सा आया, मतलब शौच मुक्त गांव किस राज्य में दोस्तों, ये आपके तेलंगाना इसमें टॉप पर है। दुनिया का पहला एआई प्रोजिक्यूटर लॉन्च किया चीन ने, और दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया जापान ने, जो रोड पे भी चलेगा और जो ट्रेन की पटरी पर भी चलेगा। ठीक है, तीन सबको आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए, जी हां दोस्तों, यहां पर देखिए आप जरा समझिएगा, निवेशक शिक्षा का मतलब क्या दोस्तों, यहां बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात कर दिया ना, निवेशक शिक्षा, तो यहीं से पकड़ लीजिए दोस्तों, इसका संबंध है सेबी से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेगा सेबी से है, और सेबी ने दोस्तों अभी सारथी नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें दी गई, यहां पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेबी। शिक्षा मंत्रालय मत कीजिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर ही दोस्तों शिक्षा मंत्रालय किया गया। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखेगा धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है, याद रखेगा धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में क्या है दोस्तों, शिक्षा मंत्री हैं। और आईआरडीए क्या है, तो याद रखेगा ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है दोस्तों, किससे, इंश्योरेंस से संबंधित। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पर जो आपका सही उत्तर है सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके द्वारा अभी सारथी ऐप लॉन्च किया गया। यहां पे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी जी हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। ठीक है, यहां पर आप बाकी चीजें पढ़ लीजिए। आइए मैं आपको लेके चलता हूं टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि वेब पोर्टल या एप्लीकेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से उसका संबंध है। पहला यहां हो गया सारथी ऐप, जो सेबी ने लॉन्च किया। कर भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है, तो याद रखें ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे ने हमसे पूछा था दोस्तों, ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक होता क्या है, या बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, तो उसके ऊपर मैं डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन बना रहा हूं और आपको बता दिया जाएगा। आई थिंक शिवम जी ने सवाल हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा दोस्तों हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी टेस्टिंग किया है, तो हॉसोंग 8 नाम है दोस्तों। क्या नाम है, उत्तर कोरिया ने जो टेस्टिंग किया है उसका नाम क्या है, हॉसोंग 8 है। क्या है दोस्तों, हॉसोंग 8 इसका नाम है, इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, सिरकान नाम का एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, सिरकान नाम का, ये वाली टेस्टिंग किया है रूस ने। केंद्र सरकार ने दोस्तों 6 स्थानों पर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित कर रहा है। ये जैतापुर में स्थापित किया जा रहा है, जैतापुर महाराष्ट्र में है, और फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। दोनों बात याद रखेगा, किसके सहयोग से, तो याद रखेगा फ्रांस के सहयोग से दोस्तों यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है नासा के द्वारा। ठीक है, करा ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के द्वारा गाओफान 103 जो लॉन्च किया गया, चीन का सैटेलाइट है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने और भारतीय दूरसंचार संघ ने दोस्तों मिलकर के यह भारत आईटीयू संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 को लॉन्च किया है। और जो गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया था वो निर्वाचन आयोग की तरफ से लॉन्च किया गया था। ठीक है,
तो ये सभी सवाल आप याद रखिएगा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपसे संबंधित हैं। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया है, ये आपको बताना है। इसके लिए दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि 13वीं जो ब्रिक्स बैठक हुई थी या ब्रिक्स को जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों कहां पे हुआ था, तो याद रखिएगा ये सम्मेलन हुआ था भारत में। भारत के अंदर कहां पे हुआ था दोस्तों, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, पहली बात याद रखिएगा दोस्तों। यहां पे आप जानते ही हैं कि बी फॉर क्या होता है दोस्तों, ब्राजील। इनका क्रम भी ऐसा है और अध्यक्षता की क्रम भी दोस्तों ऐसे ही होता है। आई फॉर इंडिया हो जाता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ इंडिया था, इसके बाद दोस्तों चीन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्या है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, तो याद रखिएगा अब इंडिया ने दोस्तों 13वां कर चुका है, ये 13वीं बार अध्यक्षता कर चुके हैं, तो 14वीं बार जो अध्यक्षता करने जा रहे हैं दोस्तों। अच्छा, इंडिया ने किया था दोस्तों 2021 में, तो ये करेंगे दोस्तों कब, 2022 में। ठीक है, 2022 में। तो 2022 में दो बातें याद रखिएगा, एक तो आपका 14वें नंबर की दोस्तों ये बैठक होने जा रही है और चीन इसका आयोजन कर रहा है। तो यहां पे हो जाएगा आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। ठीक है, अभी अभी इसकी घोषणा हुई है, तो इसको भी याद रखेगा कि यहां चीन ने यह लिया है। ठीक है, कारण दोस्तों ब्रिक्स जो है 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम आते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और अब आगे अध्यक्षता कौन करेगा, चीन करेगा। आइए हम लोग कुछ ऐसे इवेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई कौन सा इवेंट कहां पे किया जाएगा और करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो हैं इवेंट से संबंधित पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला ही पढ़ेगा दोस्तों। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा और मसाला दीजिए। हाँ, अरे और मसाला क्या है, डांस करने के लिए आए हैं क्या? अरे ऐसे मसाला थोड़े मिलेगा। अरे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा गंभीर होकर पढ़ाई करिए भाई। मतलब कोई फोन करता है, कोई कुछ भी बोलता रहता है, मतलब आदमी सोचता भी नहीं है कि आप छोटे से बच्चे तो नहीं कि आपको सिखाएंगे खो खो, खेल खेल में पढ़ाई। हाँ, खेल खेलने आए, पढ़ाई करने आए। सीरियस होने का समय आ गया। ठीक है, और जितना इत्मीनान से, जितने शांति से, जितने कम बातचीत के साथ हम लोग पढ़ लें उतना ज़्यादा अच्छा। मैं रमेश, सुरेश, महेश का हालचाल लेके क्या करूँगा? ठीक है, और मैं सबके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देकर क्या करूँगा? ठीक है, आपके लिए गुड मॉर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके परीक्षा के समय करंट अफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपकी दिमाग में रहें ताकि आप उनका सही जवाब दे सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है ना। सारी बातें घूम फिर कर कहाँ समाप्त होती हैं, यहाँ समाप्त होती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने से, बहुत ज़्यादा हल्ला करने से कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी से आइए और शांति से पढ़ाई कीजिए। कभी आप उठा के देखिए, आप करंट अफेयर को दोस्तों कभी ना, आप करंट अफेयर को नहीं, आप जब मैं आपको कोई भी विषय पढ़ाता हूं तो आप एक बार तुलना कीजिए, हमेशा कंपैरिजन कीजिए अपने जीवन में। कंपैरिजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आप तुलना कीजिए। देखिए स्टडी 91 के अलावा बहुत सारे लोग करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर स्टडी 91 40 से 50 मिनट लेता है तो इन 50 मिनट में आपको क्या क्या सिखाता है, और बाकी का भी 50 मिनट चेक करिए। बाकी का 1.5 घंटा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी के भी आप 50 मिनट लीजिए और फिर ये देखिए क्या 50 मिनट में उतनी चीजें हमें मिल पाई जितनी चीजें हमें मिलनी चाहिए थी, जितनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। देखिए यहां पे अगर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप करंट अफेयर की क्लास में ना, तो करंट की क्लास में हम करंट की बात करें वो ज्यादा अच्छा है। या मैं अभी हर क्वेश्चन पे यहां पे मैं अभी बात करना शुरू कर दूंगा, बहुत सारी बातें मेरे भी दिमाग में, आप कभी उठा के देखिए, शायद ही आपको कोई ऐसा टीचर यूट्यूब पे मिलेगा जो आपको सभी विषय पढ़ाया हो। मैंने पढ़ाया एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने पढ़ाया मिडावल हिस्ट्री, मैंने पढ़ाया मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने पढ़ाया इंडियन ज्योग्राफी, मैंने पढ़ाया वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैंने पढ़ाया वेब मैपिंग, मैंने पढ़ाया वर्ल्ड हिस्ट्री। कुछ बच्चे सोचेंगे सर वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ एक बार जाके देख लो। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के जो वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर आपके सामने पूरी पिक्चर नहीं चल गई ना और आपका दिल नहीं खुश हो गया तो आप बताना। और रही बात मैपिंग की, ज्योग्राफी में मैपिंग अपने आप में सबसे मतलब कठिन सब्जेक्ट होता है। आप एक बार जाके स्टडी 91 का मैपिंग खोल के देखिए ना, लिखिए मैपिंग बाय नितिन सर, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, आप जाइए देखिए वीडियो फिजिक्स का, देखिए वीडियो केमिस्ट्री का। मुझे नहीं आता था, मैंने छोटे छोटे बच्चों से पढ़ा है केमिस्ट्री, उसके बाद आपको पढ़ा है। क्यों? मुझे जुनून था कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, कुछ बेहतर करूंगा। ठीक है, तो वहां से मैंने पढ़ा। हो गया आपका केमिस्ट्री, हो गया बायोलॉजी, हो गया इकोनॉमिक्स, मेरा तो बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है। ठीक है भाई, सीए सीपीटी अगर मैं किया, एमकॉम किया, बीकॉम किया, तो मेरा तो बैकग्राउंड कॉमर्स का है ना, मतलब इकोनॉमिक्स तो मेरे घर का सब्जेक्ट है। तो एक बार उसको भी जाके देखिए। इन्वायरमेंट के वीडियोज भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के वीडियोज देख सकते हैं। तो मैंने लगभग हिंदी के वीडियोस तो पूछने की बात नहीं है, पूरे दुनिया में अगर हिंदी के सबसे ज्यादा व्यूज किसी के पास हैं तो स्टडी 91 के पास हैं, और किसी के पास हिंदी के वीडियोस के व्यूज नहीं। हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा के व्यूज हैं
हिंदी की क्लास पर, ठीक है। तो आप जाइए देखिए, कहने सुनने की बातें नहीं है, और एक दिन ये करंट अफेयर की क्लास भी ऊपर जाएगी। मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लेकिन जब आप सहयोग करेंगे तभी जाएगी। जिस दिन आप इन क्लास को अपने स्टेटस में लगाना शुरू कर दिए, अपने ग्रुप में डालना शुरू कर दिए, उस दिन कुछ अच्छा होगा, वरना मेरे कोशिश करने से नहीं हो रहा, मैं तो लगातार मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए करा दोस्तों, 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अगर 2021 की बात करें, 2021 की बात करें तो जो G7 हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड ने किया था, ठीक है। और 2022 में दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने करने वाला? जर्मनी करने वाला है। और G20 की अगर हम बात करें तो पिछले साल 2021 में जो G20 थी दोस्तों, इसकी अध्यक्षता इटली ने किया था। किसने किया था? इटली ने किया था, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। करा दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो ये जो युवा महोत्सव है, इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों पुदुचेरी में। कहां पर? पुदुचेरी में किया जा रहा है। कौन सा देश है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो भारत करने जा रहा है, ठीक है। करा हाल ही में कहां पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया? तानसेन जी रहते थे, ग्वालियर के रहने वाले थे, तो एमपी में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? सबसे ज्यादा वन अपने देश में कहां पर है? मध्य प्रदेश में, वहीं पर किया जा रहा है। दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में मध्य भारत एशिया की दोस्तों तीसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिस्सा लिए दोस्तों कौन? मतलब इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को चुनी गई, ठीक है, दिया गया, ठीक है। भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो मेला का आयोजन कहां पे किया गया? तो सबसे बड़ा ड्रोन शो मेला का आयोजन हुआ लखनऊ में। 500 ड्रोन आसमान मोड़ करके 1857 से लेकर 1947 तक की जो इतिहास थे उसको बयां किया गया, ठीक है। कारण लोक कलाकारों ने 11 दिवसीय 24वें वार्षिक उत्सव जिसका नाम है लोक रंग, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो ये आपके जयपुर में किया गया, राजस्थान में। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण जो हुआ दोस्तों, ये गोवा में आयोजित किया गया। गोवा की राजधानी पणजी है, वहां पे किया गया। हाल ही में नुपीलाल स्मृति दिवस मनाया गया। कहां पर? मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर की महिलाओं ने अंग्रेजों के साथ दोस्तों लड़ा था, उसकी याद में दोस्तों मनाया जाता है। 1904 में, 1939 में लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा ये किसके द्वारा शुरू किया गया? जी हां दोस्तों, ऑपरेशन, जिस तरह से ऑपरेशन सर्द हवा है ना, इसी तरह से दोस्तों एक ऑपरेशन और चलता, ऑपरेशन गर्म हवा, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा, ये दो चलती दोस्तों। और याद रखिए, सर्द हवा ठंडियों में, गर्म हवा गर्मियों में चलती है। और यह जो ऑपरेशन किया जाता है, ये बीएसएफ के जवानों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बीएसएफ के जवानों के द्वारा, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इनके द्वारा किया जाता है, ना कि भारतीय सेना, ना कि सीआरपीएफ, ना कि असम राइफल्स, ठीक है। जो आपका सही जवाब है वो है दोस्तों बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो गर्मी और ठंडी में अलग अलग समय में दोस्तों यह किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग डिफेंस से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं उन पर चर्चा करते हैं सीधे, ठीक है। जैसे ऑपरेशन सर्द हवा, गर्म हवा, तो बीएसएफ करता है, ठीक है। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने एक रक्षा समझौता किया? तो चीन की प्रशांत महासागर में जो बढ़त है उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने समझौता किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में फ्रिगेट और सबमरीन से दोस्तों क्या किया है? यहां पर जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग किया, तो वह देश रूस है। होसोंग 8 की टेस्टिंग किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। अभ्यास मिलन 2022 में 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्धाभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है, जिसमें 46 देश हिस्सा लेने वाले हैं। हाल ही में किन देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया? तो भारत और पाकिस्तान ने सूची आदान प्रदान किया। भारतीय सेना ने किस राज्य के महू में, महू पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, यह वही स्थान है जहां भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। यहां पर एक क्वांटम प्रयोगशाला बनाई जा रही है जो भारतीय सेना के द्वारा बनाई जा रही है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर नाम बताइए, बताइए बताइए। सिमुलेटर टूल किट, याद रखिएगा, पढ़ाया गया आपको, सिमुलेटर टूल किट इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा। आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता मुहैया कराया? ये घूमकर यही क्या करता है, अभी ये मोजाम्बिक भेजा गया, इसके पहले मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, इन सबों की भी सहायता कर चुका है। कर रक्षा मंत्री ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई जो लगाई है? ये लखनऊ में लगाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके अभी अध्यक्ष चुने गए, किसको चुना गया अध्यक्ष? तो याद रखेगा अतुल दिनकर राणे को चुना गया, ठीक है। 32 साल की सेवा के बाद आईएनएस, किस आईएनएस को अभी सेवा मुक्त कर दिया गया? तो आईएनएस खुक्करी नाम है, क्या नाम है? आईएनएस खुक्करी, ठीक है। आगे दे रहा है किस देश ने प्रलय नाम की मिसाइल टेस्टिंग किया? प्रलय हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, ये सब मिसाइलों की टेस्टिंग भारत ने किया है। हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष का नाम क्या है? और भारत के पहले सीडीएस भी रहे बिपिन रावत जी, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी सवाल पढ़ते हैं। करा हाल ही में किस देश ने जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण किया? जी हां दोस्तों, जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण किया है अभी हमारे देश भारत ने। ठीक है, किस लिए किया दोस्तों? तो जो तमाम तरह के जोखिम आते हैं, जैसे कभी सुनामी की खबर आ गई, कभी भूकंप की बातें आ गई, कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, या चक्रवात की बातें आ गई, तो उनका दोस्तों पहले से पता चल जाएगा, इसलिए यह एक जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण यहां पे किया गया। ठीक है, तो कह रहा सीआरएफ, जो सीआरएफ है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस होता है। ठीक है, और यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के तहत दोस्तों काम करता है, और इसी के तहत दोस्तों इसको लॉन्च भी किया गया। ठीक है, तो इन चीजों का आप पढ़िएगा, यहां बहुत सारी बातें हैं, जैसे गर्मी की लहरें हो गई, ठंडी की लहरें हो गई, अत्यधिक वर्षा हो गई, बिजली कड़कना हो गया, बर्फबारी हो गया, चक्रवात हो गया, हवाएं हो गया, कोहरा हो गया, ओलावृष्टि हो गया, इन सभी चीजों के बारे में इससे जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप पढ़िएगा इत्मीनान से। चलिए एक बार फिर से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सवाल फिर से पढ़ लेते। पहला ही हो गया, अभी निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए एक एप्लीकेशन लाया गया दोस्तों, सारथी ऐप, वो भी आप पढ़ लीजिए, सेबी ने लाया। ठीक है, करा किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दोस्तों परीक्षण अभी भारत ने किया? तो ब्रह्मोस का किया है। ठीक है, और हाइपरसोनिक मिसाइल जो हॉसोंग 8 हुआ है वो आपके उत्तर कोरिया ने किया है। सिरकॉन हाइपरसोनिक जो मिसाइल है रूस ने किया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 परमाणु रिएक्टर दोस्तों बनाने जा रही है फ्रांस के सहयोग से। अंतरिक्ष एजेंसी नासा है दोस्तों, उसने कैनेडी स्पेस सेंटर से क्या किया? एक एक्सरे मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, ये याद रखेगा दोस्तों, यहाँ गॉफन 1103 ये चीन का एक सैटेलाइट है, और भारतीय दूरसंचार संघ और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने दोस्तों समझौता किया, और इसी के तहत भारत आईटीयू संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 ये लॉन्च किया। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर मैंने कहा कि बहुत सारे कोर्स चलते हैं, जो हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स है उसमें वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, हिंदी इंडिविजुअल का बैच हो गया। एक मौका हमें दीजिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पीडीएफ दिया गया है, एग्जाम और प्रैक्टिस भी दिया गया, आप घर बैठे फ्री में दोस्तों ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।